बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आपकी पेशेंट गोई जो है वो दुरुस्त साबित हो गई। मैं वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन 2-3 दिन से मैं सोच रहा था इस पे आपके साथ वीलॉग करूं। आपने कहा था कि आपको वजह नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में आपने कहा था कि लोग सड़कों पर आएंगे और एहतजाज होगा और वो फैलेगा भी। और आपने ये भी कह रखा है कि हुकूमत के जाने के हवाले से भी आपने पेशेंट को कर रखी है। तो लोग सड़कों पे तो आ गए, लेकिन आज़ाद कश्मीर में लोग सड़कों पर आए हैं, वहां बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, जो वहां की मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में, जो मैं आपसे पहले ही बात कर चुका हूं, एक तो ये बता दें, दूसरा पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग जो है, तहरीक इंसाफ जो है उसने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मानने से भी इनकार कर दिया है, JOIFA ने मानने से इनकार कर दिया है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू हो जाए। तो आप समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाएंगे आने वाले दिन, क्या कहेंगे आप? अच्छा, वो तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहूंगा, लेकिन मुझे एक कमेंट आया था डायरेक्टली जो हमने कल वीलॉग किया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी। आप खुल के बताएं कि आपका मतलब क्या है कि पाकिस्तान में जब सियासत नहीं रहेगी तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो आप मुझसे जानना चाहते हैं इस बारे में या? मलिक साहब, जी। मलिक साहब खुल के तो आप बता देंगे, लेकिन आप बैठे हैं अमेरिका में, आप तो खुला के बता देंगे, लेकिन यहाँ मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मेरे लिए बंद बता काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और ये चैनल मैं चाहता हूँ चलता रहे, लोग इस पे हमें कमेंट करते रहें, हम लोगों की मुश्किलात हल करते रहें, क्योंकि इस चैनल पे लोगों के लिए हम सवालात भी लेते हैं, एक सिलसिला भी है। तो बहुत सारे लोगों का भला भी हो रहा है, क्यों किसी का आप नुकसान करना चाह रहे हैं मुझ समेत? नहीं, मेरा मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं आपका नुकसान करूं। मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि आप बोलें तो मैं फिर बड़ा खुल के बताऊंगा। जब मैं खुल के बताऊंगा तो फिर ऐसा ना हो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से मैं जरा आपसे इजाजत लेना चाह रहा मैं था, और यही कुछ मैं मसला यही तो नहीं कह है। रहा हूँ कि देखिए, आप जो बता देते हैं ना, वही काफी है। समझदार के लिए कहते हैं ना, इशारा काफी होता है। बाकी हमारे अच्छा। देखने वाले व्यूवर्स, मुझे पर्सनली उम्मीद है और मैं जानता हूँ कि बहुत समझदार हैं, वो समझ जाते हैं, सबको पता है हालात क्या हैं और कितना अच्छा। खुल के कौन बात कर सकता है। बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं मुझ पे, जी। कोई मुझे PTI प्रो कह देता है, कोई मुझे anti PTI कह देता है, कोई मुझे हुकूमत का टाउट कह देता है। मुझे इन चीजों का बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता हूँ, जब मुझे लोगों ने कहा कि जी आप हमको ये भी कहा गया जी आप यूट्यूबर्स हैं, खान साहब का नाम लेके पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की तनकीद भी हुई हम पे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये बहुत आसान होना बहुत होता है कह देना। आप में कोई भी शख्स आके जरा इस तरह के जो व्लॉग मैंने किए या मुझ जैसे और लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के, खान साहब की रिहाई के हवाले से हमने बातें की, खान साहब के हक में बातें की, तहरीक इंसाफ के लिए बात की, और ऑन रिकॉर्ड है मेरे व्लॉग, जाके देख सकते हैं। तो इस मुश्किलात में हमने, ये पैसे कमाने की बात नहीं थी। और मैं पर्सनली, बहुत अच्छी मेरी जॉब है, मुझे पैसे कमाने के लिए मैं व्लॉग नहीं करता। मेरी अपनी एक अंदर की जो भड़ास होती है, जो मेरी एक पार्टिसिपेशन है जो एक माशरे में, मैं उसके लिए भी चाहता हूँ कि अपनी आवाज बुलंद कर सकूँ, ये उसका भी मकसद होता है मेरा साथ साथ। तो चले, अच्छी आप बात है। बताएं सितारों की रोशनी में, लेकिन मेरे साथ इतना बताएं कि मेरा चैनल चल सके बस। चले, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम इसके अलावा बात करते हैं। देखें, सितारों की रोशनी में अगर मैं नहीं, बात बात करूं। करें, बात करेंगे, क्योंकि ये बात नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि जी आप बात ही नहीं कर रहे। आप बात करें, बताएं, लेकिन अब अच्छा। देखें ना, बहुत सारे देखें, लोग कहते हैं जी आप। खुल के मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको साफ बता दूं, क्योंकि खुल के बताने से आप तो वहां हैं, मेरे लिए भी यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। सीधी सी बात है। और बेहतर यही है कि हम इसको प्यार मोहब्बत से ही चलाएं। कोई हार्श चीजें मैं करने के कायल नहीं हूं। तो देखिए, बात यह है, सीधी सी बात, मैंने आपको पहले भी, कल जो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप पाकिस्तान को 1947 से देखते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स में, ना ही मैं इतना जानता हूँ। एक बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि पिछले 2 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है आप लोगों से। आपसे पूछता रहता हूँ। मतलब जब वीडियो नहीं कर रहे होते, पीछे से मैं मालूम कर रहा होता यार इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता। और ये इसके बाद इसके आप बहुत अच्छे गवाह हैं। खैर, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासत चल रही है, ये सियासत नहीं है पहली बार, बल्कि 1947 से सियासत हुई नहीं। मैंने आपको बड़ा बहुत अरसे से बताता आ रहा हूँ, पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में मार्स है। मार्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? गूगल में जाएं, बल्कि चैट GPT में जाएं, बहुत अच्छे से बताएगा मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है।
काफी लोगों को पता है। तो मैं आपके वीलॉग में आज तक कभी नहीं इस चीज को डिस्क्लोज किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में मार्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में रहेगा, ये कभी भी नहीं खत्म होने वाला। इसका असर कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, लेकिन बैकबोन पाकिस्तान की मार्च से है। ये बात समझ लें, जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। तो इस बात को समझ लें। तो पाकिस्तान की सियासत इसलिए यहाँ पर आके फेल हो जाती है। पाकिस्तान में सियासी, मुझे नहीं पता किस पार्टी ने अगर पूरे 5 साल किए हैं या जो भी उनका टेन्योर होता है कंप्लीट किया है नहीं किसी ने किया, भी नहीं लेकिन किया आज तक, किसी बस वजीर वो, आजम ने आज तक 5 साल पूरे नहीं किए। तो बात खत्म हो गई ना सर। बात खत्म हो गई। 5 साल अगर पूरे भी किए होंगे तो वो बड़े धोते किए होंगे, अगर किए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, ये। मैं क्योंकि मैं सहाफत का तालिब इल्म हूँ, मैं सहाफत कर भी रहा हूँ 20 साल से, और पढ़ते भी हैं, मेरे देखने वाले भी मुझे गाइड करेंगे, बताएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। मैं यही आपको कल बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जायचे में ये सियासत जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये कभी भी कंप्लीट होगी ही नहीं, और इसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा, ये याद रखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग तनकीद करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको सितारों की रोशनी में बता रहा हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं पाकिस्तान का चार्ट भी शेयर करूंगा। इस वक्त मेरे पास हैंडी नहीं है, वरना मैं अभी हाथ के हाथ आपके साथ शेयर कर देता कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो किस बुनियाद पे कर रहा हूँ, क्योंकि लोग फिर ये बोलते हैं कि आप इसके टाउट हैं, उसके टाउट हैं, फलाना है ढिमकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और मेरे मैं, पास मैसेज आया है मलिक साहब, मसला यही है, अगर हम पीटीआई के लिए कोई कर देते हैं तो पीटीआई के हो जाते हैं, एंटी पीटीआई जी, कर दें तो एंटी पीटीआई हो जाते हैं। लोग हर एक एक वीलॉग पे जज कर रहे होते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान में बैठे ही जज है सारे। अगर ये अपने लिए जज बन जाए ना तो पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर ये अपने लिए जज बन जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। हम लोग बस गलत जगहों पे निकल जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो है ना पाकिस्तान इतना दूर है। अगर आप पाकिस्तानी आवाम जो आउट ऑफ कंट्री है, जो आउट ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी पाकिस्तान में आ जाए ना तो अमेरिका क्या, हम मार्स पे भी पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात। खैर, हम कहीं के कहीं निकल गए, वो आज कुछ ज्यादा ही हम लोग आपस की बातों में निकल गए। जज्बाती हो सितारों गए, की, जज्बाती हो जी गए। जज्बाती हो जाते हैं ऑफकोर्स, जो हालात हैं, और फिर ये जो रिएक्शन आता है ना वो एक अजीब सा रिएक्शन आता है। एक कॉमन, मतलब एक कॉमन सेंस वाला रिएक्शन आए तो मजा भी आए बात करने में, आप जरूर तनकीद करें। बल्कि मैं तो आपके सामने खुद आ जाता हूँ जब भी कोई पेशेंट को गलत होती है कि भाई ये गलत हो गया है, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का सामने है आपके, मैंने उसके ऊपर बात करना ही छोड़ दी, क्योंकि मैंने आपको बताया है, 10 दफा बताया है, और मैं जब भी कर रहा होता हूँ मैं रिलेक्टेंट हो रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जिसके ऊपर मैं आपको उसका आउटपुट रिजल्ट दूं तो फिर मैं क्या आपके साथ बहस करूं, या लोग मुझे अगर तनकीद कर रहे हैं तो दे हैव अ राइट, क्योंकि मेरे पास वो चीज ही नहीं है कि मैं उसके ऊपर बोल दूं। 2 साल बहुत होता है, अगर आप एक हॉरोस्कोप को 2 3 4 5 10 दफा देख लें आपको रट जाता है कौन सी प्लेसमेंट कहाँ पर है। तो मैं इससे इसीलिए पीछे हट गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे। जब मैं कर रहा था मैं आपको बता रहा था कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो कर रहे हैं आप मुझसे पूछिए। खैर, प्लानिटरी पोजीशन पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अब जो है टर्मोइल होगा। क्यों? जुपिटर मैंने आपको बताया था जैसे ही फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा पाकिस्तान के जायचे के हिसाब से टर्मोइल शुरू हो जाएगा। वो एक तरह से पुश करेगा लोग। आप मुझसे पूछते थे, मुझे अभी भी याद है, हमारी आवाम तो निकलती नहीं है, आप कैसे लग रहा है निकलेगी? मैं भी यही बोलता था, मुझे नहीं पता कैसे निकलेगी, लेकिन कुछ ऐसे हालात बनेंगे जिसकी वजह से आवाम को बाहर निकलना पड़ेगा। और अभी भी मुझे मुझे नहीं पता, मैं न्यूज नहीं देखता, आपको ज्यादा पता होगा कि वहां क्या हालात है, लेकिन हालात मैंने बताया है पहले बहुत टफ होंगे, आवाम को डटना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहां से अब आप जो है हुकूमत के लिए काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं। अभी बजट आना है, मुझे नहीं पता, अभी तरमीम की भी बातें हो रही थी, उस वक्त भी मैंने कहा था जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड नहीं होगा तरमीम की बातें सब बेकार हैं, ये बातें हैं। जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तरमीम की बात हम तब करेंगे। अभी सैटर्न ने जुलाई में रेट्रोग्रेड होना है, हो सकता है उस वक्त ये कोई नया तमाशा तरमीम का भी आ जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ सवाल बहुत है, लेकिन मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। सैयद मोहम्मद शहजाद हैं, 23/8/1971 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो ये कह रहे हैं कि 2026 में जब से शुरू हुआ है, गालबन वही कहना चाह रहे हैं, मुश्किलात में हूँ। 23/8 वापस से बताएंगे? 1971।
अच्छे पढ़े लिखे आदमी दिख रहा है मुझे तो। एक्सपेक्ट सम रिलीफ, लेकिन मेरे ख्याल से ये खराब नहीं होना चाहिए आप। अगस्त के बाद जरूर डेफिनेटली थोड़े से ट्रबल नजर आ रहे हैं 2026 के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग है आप। ठीक है। वसी साहब हैं, 1 जनवरी 1978 इनका डेट ऑफ बर्थ है। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है 8 साल से विरासत में से हिस्सा लेने के लिए। मैंने वो लास्ट उसके व्लॉग हवाले में से इनको बता दी है हम लोगों ने, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, चलें बिल्कुल ठीक है। और मोहम्मद जाहिद साहब हैं, 21/8/1981। 2026 में प्राइस बॉन्ड लगेगा कि नहीं? ये कैसा अजीब सा सवाल आ गया इनका। मतलब मैंने रैंडम सवाल लेता हूँ किसी को मैं, लेकिन ये इस तरह के सवाल तो ना करें कि प्राइस बॉन्ड लगेगा, लॉटरी लगेगी। अगर देखें, मुझे अगर पता हो कि आपको प्राइस बॉन्ड प्राइस लग जाएगा तो प्राइस मैं ना हाँ खरीद लूँ। देखें, नहीं देखें, प्राइस बॉन्ड वगैरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी से पता चलता है, न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चलते। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। चलें, इस पे फिर एक अलग से व्लॉग करेंगे मेरे साहब के प्राइस बॉन्ड लॉटरी के हाँ ऊपर। लोग बहुत आज इसको पसंद करेंगे अगर कॉम्बिनेशन होते हैं तो। हाँ हाँ, होते हैं होते हैं, मैं आपको बताऊंगा चलें बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक आप है भूलिएगा नहीं, मलिक बस साहब। मुझे याद कराइएगा। मैंने इसको नोट कर लिया है। मैं यहीं अपने व्लॉग का इख्तिताम कर देता हूँ। मजीद सवाल और लोगों के ले लूंगा जब अगला व्लॉग करेंगे। जिन लोगों के सवाल भी नहीं हुए इस प्रोग्राम के अंदर, अगले किसी प्रोग्राम में आपके सवाल आ जाएंगे। हमें सवाल लिख के भेजते रहे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आपका सवाल भी ले लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।